सत्यानाश अधर्मी धर्म बिगारो। अरे तेरो हुई जाए सत्यानाश अधर्मी धर्म बिगारो मेरो। जो पहले जाने हम लेती दे साप भस्म कर देती। जो अरे तूने करी डारो बर्बाद अधर्मी धर्म बिगारो मेरो। महाराज और राक्षस ने जवाब दिया, अरे पवन रेखा मैंने सुना कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, आपके संतान होगी। अरे पापी नीच तेरे जैसी होगी, संतान तेरे जैसी होगी पापी। इतनी कहकर के वो दुर्मिल नाम का राक्षस तो वहां से चला गया। पवन रेखा सखियां आई जवाब दियो, बेना घरे ना चल लो। सखियन के संग में देवियों पवन रेखा राज में आई तो 9 महीना बीतने के बाद में जब गर्भ से बालक हुआ तो बई आंधी बई तूफान। पैदा होते ही बालक के मथुरा पे मुसीबत आन लगी। बिजली चमकी ब्रह्मांड हला, एक महाप्रलय सी छान लगी। दादा कंस का जन्म हुआ तो मथुरा पे मुसीबत ही मुसीबत। संतों ने नाम भी रख दिया कंस। धीरे धीरे कंस बड़ा हुआ, 5 वर्ष का हुआ, बड़ा पापी है, अत्याचारी है। छोटे छोटे बालकों को कुएं में ढकेल देता, किसी का मैया हाथ तोड़ देता, किसी का पैर तोड़ देता, बड़े अत्याचार करने लगा। धीरे धीरे और बड़ा हुआ, 18 वर्ष का हुआ जब कंस, तो एक बार मथुरा से 5 लड़कियां देवियों माखन बेचने के लिए जा रही थीं। कंस ने रास्ता रोक ली, क्योंकि बड़े बाप को बेटा तो 10-15 चिमचा और लग गए पीछे, 10-15 चिमचा पीछे और लग गए। अब 10-15 लड़का हो गए, वैसे कंस अकेलो तो महाराज लड़कियन की रास्ता रोकी, बोले कहाँ जा रही हो? आगे वाली एक लड़की नहीं बड़ी चंचल रहे, जवाब दियो तुम्हें काय बताएं? बोले बता कहाँ जा रही है? बोले सुनो हम माखन बेचने आई हूँ। बोले अच्छा एक बात बताओ, तुम 5 हो, 5 में से किनकी शादी हो गई और क्या कुआरी हो? आगे वाली बोली कि हम तो एक कुआरी हो, जो 3 है ना इनकी शादी हुई। बोले शादी कहाँ हुई? बोले गोकुल में। कंस ने जवाब दिया मथुरा में लड़के नहीं थे तो तुम्हारा बाप तुम्हें गोकुल में करने के लिए गया है। और लड़कों से कहा सुनिए, इन लड़कियों को वृक्ष से बांध करके इनकी पिटाई कीजिए, इतनी पिटाई कीजिए ये बेहोश हो जाए, इन्हें होश भी ना रहे, इतनी पिटाई कीजिए। महाराज उन लड़कियों को वृक्ष से बांध करके दादा बड़ी पिटाई करी है। यहाँ तक कहा जाता है कि पैर जो तन पे कपड़े थे ना, एक कपड़े भी नहीं रहा, पेट के भर नंगिन अवस्था में लड़कियों को चलाया गया। बड़े अत्याचार किए उस पापी ने। एक व्यक्ति ने जाकर के राजा उग्रसेन को बताया, महाराज आपका बेटा बड़ा पापी है, अत्याचार ढा रहा है।
लड़कियों को बहुत परेशान करता। उग्रसेन ने जवाब दिया, कहाँ है, बुलाइए कंस को। बुलाया गया। बोले कंस, आजकल उरहाने बड़े आते हैं। बोले पिताजी, हमें ऐसा लग रहा हो कि तुम बूढ़े का भाई, तुम्हारी अकल की घोड़ी है, सो बूढ़ी पड़ गई जब बुढ़ापे पे तुम राज्य के काबिल ना है और राज्य चलायु ना पे। अब ऐसा करो, हमें राज्य दे, हम राज्य के अधिकारी बने। और ऐसे ना माने हो तो सुनो, जब कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से। चतुर घोड़ी को चाल चलावे डंडे से। कंस राज प्रजा को राजा हो सुतलावे डंडे से। महाराज जवाब दियो, ऐसे ना मानियो तो मान तो लियो। माता पिता को उठा के जेल में डलवा दिया। मथुरा नगरिया का स्वयं कंस राजा बन गया। जब कंस राजा बनो तो दुष्ट तो है, बेसु करेला करियो मैया नीम पे और पौड़ियो। बेसु करेला करियो नीम पे और पौड़ियो। अब जब कंस राजा बनो तो नई नई कानूनें चलने लगी। नई नई कानूनें चलने लगी है। देवता बड़े परेशान हो गए कि बड़ो पापी है। महाराज श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित